अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फफ़तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत उलमाए किराम, हज़रत सदर बावक़ार, मेरे दीनी ईमानी भाइयों, तलबा अजीज, पर्दनशीन माएँ और बहनें, उलमाए किराम की तरग़ीबी बातें न जाने असर के बाद से तलबा के प्रोग्राम में, उलमा के बयानात में तरग़ीबी बातें आपने समाअत फरमाई। नक़ीब जलसा ने मुझे तहदीद करने से, वक्त की तहदीद करने से माजरत चाहिए, जबकि मेरी आवाज़ मुझे महदूद कर दी है कि तू जो बोल नहीं पाएगा। मैंने आज की तारीख को अल्लाह शाहिद है अपने राहत के लिए लिखा था। अजीज़ मुकर्रम जनाब मौलाना, क्या नाम, अजीज मुकर्रम, बहरहाल हमारे बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला होनहार पितुआ के चिकने चिकने पात, अल्लाह इन नन्नों से इतना बड़ा बड़ा काम ले रहा है। दिल बाग बाग हो जाता है इदारे को देखकर, इलाके को देखकर, किस कदर सही बलीग मेहनतें, मशक्क़तें, प्लानिंगें, तदबीरें की होंगी जब जाकर ये लालाज़ार इदारा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि तशरीफ ले गए थे मदरसा सिराजुल उलूम में, मैंने कहा देखिए 14 ही खाली है, मैंने अपनी राहत के लिए रखा है। कल भी 3 जगह, बाद मगरिब गोप में, बाद इशा जद्दूपुर में, 1:30 बजे रात पहुंचा हूँ नयागढ़ सुदुरिया। तो हाल जो हो गया आप हजरात के सामने है। बस एक हदीस का तर्जुमा करके तफसील में नहीं जाऊंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरी आवाज बंद है, आप उसका एहसास खूब कर रहे हैं। बहरहाल अकाबिर उलमा खुसूसन उस खानवादे का चश्मो चिराग आया है, उस खानवादे का चश्मो चिराग आया है जिस खानवादे ने आलमी दीनी खिदमत को अंजाम दिया। आलमी तौर पर हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात, हजरत मौलाना कासिम नानोती का पड़पोता है। उस कासिम नानोती को अल्लाह ने आलमी खिदमत के लिए चुना और इस कदर सादगी से जिंदगी गुजारी और इस कदर इखलास का ताज महल दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में बनाया कि आज चहारदांगे आलम में उसकी रोशनी फैली हुई है। ये उसी का मरहून मिन्नत है। भाइयों बुजुर्गों, उस बड़ी खानवादे का चश्म चिराग अलहाज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए हैं। सिर्फ उनकी जियारत कर लेना गोया के कासिम नानोती की जियारत करने के मुतरादिफ होगा। मेरे नजदीक कल मैं हाजिर हुआ था सुंगड़ा में दोपहर में, रात में इसलिए नहीं रह सका कि पहले से इन 3 प्रोग्राम का वादा किया हुआ था। क्या सादगी, क्या इज्जत इनके सारी, क्या तवाज़ो, खुदा की कसम। इतने बड़े इल्मी खानवादे का चश्मो चिराग कर्रो फर के साथ लोगों से मिलना चाहिए, नहीं बिल्कुल सादगी के साथ। मैंने हम लोग शर्मिंदगी महसूस होने लगे। बहरहाल हजरत के बयानात को आप सुनेंगे। मैंने जो हदीस पढ़ी है वो तरहीब की तरफ
इशारा कर रही है वो हदीस। इसीलिए शुरू में मैंने कहा उलमा ने अपने बच्चों को तालीम में तरगीब दिलाने की बात कही थी, और मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें रसूल करीम सैयद आलम ने कौम मिल्लत को तरहीब की तरफ बुलाया है। ए मेरी कौम, ए मेरी उम्मत सुन ले, एक वक्त आएगा, पेशन कोई फरमाई है, जबरदस्ती बोल रहा हूं, आवाज बिल्कुल बंद है, चूंकि उसी खानवादे के चश्मों चिराग और उसी दारुल उलूम देवबंद का मैं भी एक निचले दर्जे का अदने से अदना दर्जे का एक फर्द हूं। इन उलमा ने उलूम लिए हैं, मैंने सिर्फ दारुल उलूम की चार दीवारी की हवा खाई है, इल्म नहीं ले सका। ये कम मेरी बेवजाहती समझिए, कमजोरी समझिए, जो समझिए। बहरहाल अल्लाह के रसूल सैयद आलम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने अल-आस फरमाते हैं, तवज्जो देना इस बात पर कि उन्होंने फरमाया कि मैंने सुना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए कि रब्बे जुल जलाल आखिर दौर में इल्म को उठा लेंगे। कैसे? उलमा के सीने से इल्म को खींच खींच कर नहीं उठाया जाएगा, बल्कि फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले इल्म कुरान और अहादीस के उलूम को जानने वालों को उठा लेंगे। उलूम के जानने वालों उलमा को उठा लेंगे। जब एक भी आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना रहबर और अपना रहनुमा बनाएंगे, उसे अपना सरदार मुकर्रर करेंगे। बस उनसे सवाल किया जाएगा, सवालात किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा भाई दीन की बातें बताओ, हमें समझाओ, कुरान क्या है, हदीस क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो फतवा देंगे बगैर इल्म के, वो खुद गुमराह है, लोगों को गुमराह कर डालेंगे। कुछ नजारा अभी आने लगा है, आप उसको महसूसात में लें और उलमा के से ज्यादा करीब हो। गूगल को मुफ्ती मत बनाए, गुमराह हो जाने का बहुत बड़ा चांस है। उलमा से करीब हो, उलमा से इस्तिफसार करें। एक वाक़या मुख्तसर, हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब उलमा उड़ीसा के सरखील और तकरीबन सारे उलमा उड़ीसा के उस्ताद असातिज़ा मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब कटक शहर के अंदर बाशऊर लोग, इंजीनियर, उकला के दरमियान एक मीटिंग तय पाई कि मुसलमानों को कैसे डेवलप कराया जाए, गुरबा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक मुस्लिम फंड का क़याम अमल में आना चाहिए ताकि बेसूदी के मुसलमान गरीबों को मालिया फराहम किए जाए और मुसलमान उससे तरक्की करें, सूद भी देना ना पड़े। उस वक्त अल्लाह वाले एक इंजीनियर थे, मुमताज अली साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उलमा से इस कदर चिपके रहते थे, हमने अपनी आंखों से बचपन में देखा हुआ। मैं तकरीबन 16-17 साल का था। दोस्तों मशवरे में हुआ, कोई कुछ प्लानिंग, कोई कुछ सजेशन, मशवरा देते रहे। एक डॉक्टर साहब खड़े हुए, अल्लाह के लिए यहाँ अगर कोई डॉक्टर है मुझे पेशगी माफ कर दे, इस वाक़े को सुनाने में मैं जर्रा बराबर बदबयानती नहीं करूंगा, हकीकत बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जितने मदारिस हैं इनको बंद कर देना चाहिए ताकि इनके मुसलमानों के ज़कात, खैरात, अतियात, सदक़ात, इन सब पैसों को जमा करके गरीब मुसलमानों में लगाया जाए और मुसलमानों को। बहरहाल जरा तवज्जो से सुन लीजिए, बस मुख्तसर बात ही है।
डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया कि इन ज़कात, खैरात, अतियात को जमा करके गरीब मुसलमानों के डेवलप के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन मदारिस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर मसले की किताब आज छप चुकी है। बुक स्टोर से किताब लाइए, पढ़िए और दीन समझ जाइए, अमल कर लीजिए। इन मदारिस की अब जरूरत नहीं है। सन 75, 1975, 76 की बात कर रहा हूँ मैं आज। तो मुमताज अली साहब अंदर से बिल्कुल अजीब कैफियत हो गई, जैसा कि हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सिराजुस्सालिकीन साहब ने फरमाया। परेशान हो गए कि इसका जवाब होना चाहिए। वो दीनी ख्याल के इंजीनियर थे, दीन कूट कूट के भरा था, उलमा से अजीब अकीदत और मोहब्बत रखते थे। दोस्तों, हजरत मौलाना की बारी आई, नाम उठा कि आप भी कुछ सजेशन दीजिए, कोई मशवरा दीजिए। हजरत मौलाना सिराजुस्सालिकीन साहब खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब ने जो सजेशन दिया है, मैं उनके सजेशन से मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसके साथ एक बात और लगा ली जाए। मदारिस के खत्म करने का जो इन्होंने मशवरा दिया है, मेरी बात और एक लगा ली जाए कि जितने डॉक्टरी कॉलेजेस हैं, उन डॉक्टरी कॉलेजेस को भी खत्म कर देना चाहिए। इसलिए कि मिलियन ट्रिलियन रुकूमात जो बर्बाद होते हैं, वो गरीबों के रिफाए आम में खर्च करने के काम आ सकते। इसलिए कि हर दवे पे लिखी जाती है ये फलाने मर्ज की दवा है, और बड़ा खाए तो इतना पावर खाए, और बच्चा खाए तो की टैबलेट खाए और इतना कम पावर खाए। मेडिसिन स्टोर से दवा खरीदिए, खा लीजिए और आराम पा लीजिए। डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, फौरन खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि दवा पे लिखा जा चुका है, प्रेस्क्राइब दी बाय दी फिजिशियन, के बगैर डॉक्टर के मशवरे के न खाए दवा। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि दवा जरूर बन चुकी है, उस पर लिखा गया ये जुमला भी है कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के न खाए। इतना कहना था कि इस बदले जलील इस इस्लाम के रहबर ने, उलमा के कायद ने, उस्तादुल उलमा ने बरजस्ता खड़ा होकर के फरमाया कि अल्लाह ने भी कुरान में कह दिया है, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। बुक स्टोर से खरीद करके दीन समझ लेंगे तो आसान नहीं है। अल्लाह ने कह दिया है कि अगर तुम्हें रहनुमाई रहबरी सच्ची और सही चाहिए तो जो इसके जानकार हैं उलमा, उनको पूछे बगैर कोई भी काम न करो। ये भी अल्लाह की तरफ से आदेश है, किस बात पर अमल किया जाए। मुमताज अली साहब खुश हो गए और तालियां बजानी शुरू कर दी कि वाकई माकूल जवाब मौलाना ने दिया। ये मदारिस को खत्म नहीं किया जा सकता, इन्हीं मदारिस से कुरान के जानने वाले पैदा होंगे, हदीस के जानने वाले पैदा होंगे, हुफ़ाज़े किराम पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे और क़यामत तक होते रहेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, उसी निज़ाम को रसूलुल्लाह ने सुफ़ा की सरज़मीन पे जलाया, आज तक चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा।